सभी दुकानदार पिछले 40 से 50 वर्षों से यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। हमें पिछले 6 महीने से काफी दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग अपनी दुकानों को खाली कर दें। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित मीना बाजार में करीब 200 दुकानदार इन दिनों गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। दुकानदार जमीन मालिक और प्रशासन के रुख से चिंतित हैं। दुकानदारों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। दुकानदारों को आशंका है कि उन्हें बाजार से हटाया जा सकता है, जिससे उनके रोजगार पर खतरा है। जमीन मालिक और प्रशासन के मनमानी से परेशान होकर मीना बाजार के दुकानदारों ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से गुहार लगाई है। दुकानदारों को उम्मीद है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर जल्द कोई ठोस समाधान निकालेगी। हालांकि प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीना बाजार के दुकानदारों ने इस मामले पर क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए सर, मामला ये है कि हम यहाँ पे जितने दुकानदार बैठे हुए हैं बड़े मजबूर होकर के बैठे हुए हैं। पटना मार्केट मीना बाजार दुकानदार एसोसिएशन के तहत आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। हम सभी दुकानदार पिछले 40 से 50 वर्षों से यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे, तीसरी पीढ़ी। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और अब हम लोग काम कर रहे हैं। हम सभी लोग थर्ड जनरेशन यहाँ पे। हमें पिछले 6 महीने से काफी दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग अपनी दुकानों को खाली कर दें। क्यों खाली करें भाई? खाली इसलिए करें कि अब आप लोग को हम अपना नहीं मानते हैं किराएदार, आप लोग यहां से निकलिए। हम लोगों ने पूछा क्यों, तो हम लोग बेच रहे हैं संपत्ति। तो इस संपत्ति आप बिहार सरकार की कैसे बेच सकते हैं? ये संपत्ति बिहार सरकार की है, बिहार सरकार की संपत्ति है ये, जिसका मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 30 कट्ठा भूमि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बिहार सरकार को कि 30 कट्ठा भूमि अधिग्रहण किया जाए। किस वजह कर कहा ये सब सरकार जाने। हम लोग भाई व्यापारी लोग हैं, हम लोग को इस पढ़ना ही नहीं है। हमें किराया देना है या तो सरकार को या जिसकी भूमि है उसको दे। हम लोग आज भी किराया इन लोग को दे रहे हैं। और ये सरकार की जमीन है तो आप किराया उनको क्यों दे रहे हैं? बहुत आपका वाजिब सवाल है। एक्चुअली किराया जबरन दिया जा रहा है। सरकार ने हम लोग इमाम परिवार को किराया दे रहे हैं। डिफरेंट लोग हैं उसमें, उन लोगों को हम लोग किराया दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग का सरकारी रसीद भी कटा हुआ है। सरकार ने भी किराया लिया है, जिसकी प्रति मैं आपको दिखला दूं। ये प्रति देख लीजिए, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये बिहार सरकार का रसीद कटा हुआ है। सारे दुकानदारों के पास ये रसीद है। बिहार सरकार ने हमें अपना किराएदार मान लिया। और ये प्लॉट नंबर 262 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। हम प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि अचानक हमें बोला जा रहा है कि दुकान खाली कर दो, वो भी जबरन। और हमें कहा जा रहा है कि अगर खाली नहीं किया तो जान और माल से दोनों से हाथ धोने के लिए तैयार रहोगे। हम पर झूठा मुकदमा करने की तैयारी की गई है और की जा रही है और किया भी गया है। और हमको ये धमकाया जा रहा है कि अगर तुम लोग खाली नहीं करोगे तुमको यहां से उजाड़ दिया जाएगा। आप प्रशासन का हेल्प लिए या नहीं? बिल्कुल हम लोग मिल रहा है। बिल्कुल हम लोग डीएम साहब से मिले। डीएम साहब को हम लोग मिल करके, वहां पे एडीएम साहब थे, एडीएम साहब से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा। उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप सीओ सदर साहब से मिलिए। सीओ सदर साहब के यहाँ हम लोग गए। उस दिन सीओ सदर साहब व्यस्त थे, किसी मीटिंग में नहीं मिल पाए। फिर हम लोग सीओ सदर साहब के पास जाएंगे और उन तक अपनी बातों को रखेंगे। नेता मंत्री अभी सीओ सदर साहब के यहाँ से एक कोई कर्मचारी आए हैं, यहाँ से हम लोगों का नंबर किसी का लेके गए कि सीओ सदर साहब आप लोगों से मिलना चाहते हैं और आप लोगों की बात जानना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के साथ न्याय हो। हम लोगों पर जो जबरन धमकाने का, ये जो डराने का जो प्रक्रिया चल रही है, उससे हमें निजात मिले, उसे निजात मिले। हम व्यापारी वर्ग हैं। हम ये केस मुकदमा और ये डराना धमकाना ये हम लोग नहीं चाहते हैं। हम सुरक्षा चाहते हैं और हमें यकीन है, विश्वास है कि श्री नीतीश कुमार के सरकार में हमको बिल्कुल सुरक्षा मिलेगी। श्री सम्राट चौधरी की सरकार में हमें जरूर सुरक्षा मिलेगी। हमें विश्वास है हमारे मंत्री श्री सम्राट चौधरी सर पर, हमारे मंत्री श्री विजय सिन्हा सर पर और हमारे प्यारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सर पर कि, और हमें गवर्नर बिहार श्री आरिफ अब्दुल्ला सर पर भी पूर्ण विश्वास है कि हम 200 परिवारों की सुरक्षा की जाएगी और सुरक्षा मिलेगी। हमें डीएम सर पर, एसएसपी सर पर, पूरे जिला प्रशासन पर, एसएचओ सर पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी सुरक्षा जरूर करेंगे और हमें पूरी मदद करेंगे।
हमें पूरा विश्वास है। हम बिहार सरकार से अपील करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से अपील करना चाहते हैं, हमारी मदद की जाए, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और हम हमेशा आभारी रहेंगे। और हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग तो हमेशा जो भी टैक्स होता है सरकार को टैक्स देते हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं और हमेशा सरकार के साथ रहेंगे। हम ये गुहार लगाते हैं और हमें आशा है और हमें यकीन है कि सरकार हमारी मदद जरूर करेगी, जरूर करेगी। जी, हम लोग यहाँ पे तीसरी पीढ़ी है। हमारी दुकान को करीबन 55-60 साल होने जा रहा है और हम लोगों ने, मेरे दादा ने जिस समय ये दुकान ली थी उस समय मोटा पैसा 2 लाख 2.5 लाख पगड़ी, एज अ पगड़ी उस समय चलता था, वो दिया गया और आज बोला जाता है कि वो उखाड़ के फेंक देंगे। वैसे वैसे लोगों के साथ हम लोगों को सामना करना पड़ता है जिनको ना जानते ना कुछ नहीं, आकर के हम लोगों को धमकी देते हैं, इंडिविजुअली लोगों को बुला करके उनको परेशान करते हैं और बहुत बुरा हो रहा है हम लोग के साथ और झूठा मुकदमे में फंसाने के लिए करते हैं। हम लोग सिंपली बात है कि अगर दुकानदार, हम लोग यहाँ पे रोज दुकान खोलते हैं, रात को घर जाते हैं, अपने बच्चों का तालीम यहीं से सब कुछ पूरी होती है, ये दुकान नहीं रहेगी। भाई साहब ने बताया कि जैसे हमारे 200 लोगों का यहाँ से रोजगार चल रहा है, असल में 200 लोगों का रोजगार नहीं चल रहा है। हम सारे दुकानदार के अंदर में किसी के यहाँ 5 स्टाफ, किसी के यहाँ 4 स्टाफ, किसी के यहाँ 2 स्टाफ, आप मान के चले कि जो सरकार बोलती है कि रोजगार देंगे रोजगार देंगे, आज हमारी दुकान बंद होएगी तो वो रोजगार, वो लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे ही जाएंगे ना। जब दुकानदार रोड पे जाएंगे तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो हम लोग के अंतर्गत काम करते हैं? हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? सर, हम सरकार से तो एक ही अपील करेंगे कि जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो है, हम लोग ये जान रहे हैं कि ये बिहार सरकार की भूमि है, किस तरीके से यहाँ की चीजों को बदला गया है, कुछ चीजों को दबाया गया है, उसको उजागर किया जाए और हमें इंसाफ मिले।